अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो 9 हलकों पे ज़िमनी इंतखाबात होने थे, जिसमें इमरान खान साहब ने कंटेस्ट करने का फ़ैसला किया था उनके मुलतवी होने पे। और दूसरी जिस व्लॉग में हम ख़बर को कवर करेंगे वो है हासिलपुर के अंदर होने वाले एक गरीब रिक्शा ड्राइवर पे गैर इंसानी तशद्दुद की कहानी, और वो तशद्दुद करने वाले कौन थे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन ज़िमनी इंतखाबात के बारे में जो कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के मौजूदा नाम नहाद स्पीकर साहब ने PTI के 9 मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए थे और 2 मखसूस नशिस्तों पर जो मेंबरान असम्बली थे उनके इस्तीफ़े मंजूर किए थे। और उसके बाद उन नशिस्तों पर होने वाले पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात, जिसमें इमरान खान साहब ने ख़ुद 9 के 9 हलकों से कंटेस्ट करने का फ़ैसला किया था, तो वो इंतखाबात पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए हैं। बहाना ये बनाया गया है कि इन इंतखाबात को पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए मुलतवी किया गया है, लेकिन अगर इस बात की तह में जाया जाए तो इन 9 के 9 हलकों में से किसी एक हलके में भी सैलाब की वजह से कोई तबाही नहीं हुई है। तो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि ये इंतखाबात इसलिए मुलतवी किए गए हैं कि इस टाइम पर मुल्क के अंदर जो इमरान खान साहब की एक मकबूलियत की एक बहुत मजबूत लहर आई हुई है, और नज़र आ रहा है कि ये 9 के 9 हलकों के इंतखाबात इमरान खान साहब जीत सकते हैं, जिसके नतीजे में PDM का सारा बयानिया धड़ाम से गिर पड़ेगा। तो इसलिए उस ज़िल्लत से, उस रुसवाई और उस शर्मिंदगी से बचने के लिए इन इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी किया है। इस वक्त पाकिस्तान में हर शख्स जानता है कि इमरान खान साहब मकबूलियत की इंतहाओं को छू रहे हैं। जिस तरीके से उनको मैदान से बाहर करने की कोशिश की गई है, चाहे उसके लिए अदालतों का इस्तेमाल किया जाए, चाहे उसके लिए रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए, चाहे उसके लिए उन पर केसेस बनाए जाएँ, दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करवाए जाएँ या तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, जिस तरीके को भी इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम करने के लिए, वो तरीका उल्टा हो रहा है और इमरान खान साहब की मकबूलियत दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। इस टाइम पे इमरान खान साहब के हवाले से जो तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा है, क्योंकि वो अभी एक प्री जुडिस मामला है, तो उस पर अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। जब उसका नतीजा सामने आएगा, जब उसका रिजल्ट सामने आएगा और फैसला सुना दिया जाएगा, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि उस मुकदमे ने भी इमरान खान साहब की मकबूलियत को इंतहाओं पर पहुँचा दिया है। और अगर कोई ऐसा फैसला सामने आता है या वो बाइस्ड फैसला नज़र आएगा, तो उसका जो अवामी रिएक्शन सामने आएगा, शायद उस रिएक्शन को रोकने की जो अहलियत है और जो काबिलियत है वो किसी में भी मौजूद नहीं है। तो इसलिए किसी भी किस्म का फ़ैसला आने से पहले उस पर कोई बात करना भी ज़रा मुनासिब नहीं होगा। फ़ैसला आने पर उस पर तफसीली इंशाल्लाह बात करेंगे। दूसरी जो एक ख़बर, छोटी सी और ज़िमनी ख़बर साथ ऐड करता चलूँ कि हमारे मुल्क में एक ख़ातून है जिन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे प्लेट में भी रख के पासपोर्ट दिया जाएगा तो मैं पाकिस्तान की हुकूमत से वो पासपोर्ट नहीं लूँगी, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत से वो पासपोर्ट नहीं लूँगी। बज़ाहिर वो ये शो करना चाह रही थी कि मैं बहुत बहादुर और मैं भागने वाली नहीं हूँ, लेकिन इस टाइम पे उन्हीं मोहतरमा ने अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। वो मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं और उनके जो इसके पसे पर्दा जो मकासद हैं, जो पाकिस्तान के बाहर एक शख्सियत बैठी हुई है और पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रही है, उनसे मुलाकात के लिए वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं। तो उन्होंने बहरहाल अदालतों से रुजू कर लिया है। देखते हैं कि वो अपने अब इस बयान पे किस हद तक कायम रहती हैं कि मुझे पासपोर्ट दिया जाएगा तो मैं वो पासपोर्ट नहीं लूँगी। और सुना भी है ये है कि उस जो दरख्वास्त दी गई है पासपोर्ट के हवाले से, उसके लिए उन्होंने जिन 2 शख्सियात की बात की है, उसमें एक परवेज़ मुशर्रफ साहब है, जिनको वो खातून खुद भगोड़ा कहती रही हैं कि कैसे वो मुल्क से भाग गया। तो अब वो खुद उसी के तरीके को, उसी की मिसाल को यूज़ करते हुए मुल्क से भागना चाहती हैं। और जो दूसरी मिसाल उन्होंने पेश की थी वो एक मशहूर मॉडल गर्ल अयान अली की बात थी कि जिस तरह अयान अली मुल्क से बाहर गई थी, तो उसी की मिसाल को उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त है पासपोर्ट हासिल करने की, उस दरख्वास्त में इस्तेमाल किया है। तो आज तक तो वो उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद करती रही हैं, अयान अली साहिबा पे भी और उस हवाले से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे भी, और दूसरा परवेज़ मुशर्रफ पे तनकीद करती रही हैं। लेकिन अब खुद मुल्क से बाहर जाने के लिए वो इन्हीं दोनों शख्सियात को अपनी दरख्वास्त के अंदर बतौर मिसाल पेश करती हैं। तो देखें कि वक्त इंसान को क्या क्या कुछ दिखाता है और क्या क्या कुछ इंसान को करना पड़ता है कि जिसको कल तक आप गालियां दे रहे हो, बाद में उसी की मिसालों को इस्तेमाल करते हुए आपको खुद बेनिफिट हासिल करने के लिए अक्सर उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। जो आखिरी बात इस व्लॉग में हम जिक्र करेंगे जिसका, वो ये कि हासिलपुर के अंदर एक गरीब रिक्शा ड्राइवर जो कि अपनी मजदूरी कर रहा था, अपने पेट पालने के लिए रिक्शा चला रहा था, तो एक सड़क पर रश होने की वजह से वो अपने से पीछे आने वाली एक गाड़ी को रास्ता नहीं दे सका। वो गाड़ी कुछ पावरफुल लोगों की, कुछ चौधरियों की थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो बेचारा रिक्शा ड्राइवर है उसको बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये उसकी एक तस्वीर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास उसकी वीडियो भी है, लेकिन वो वीडियो में ड्यू टू सम सेंसिटिव इश्यूज़ और क्योंकि इस किस्म का जो मटेरियल है वो यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं किया जा सकता, और उन वीडियोस को हमारी जो ऑडियंस है वो देखती है, तो वो वीडियो इस किस्म की मुनासिब वीडियो नहीं है जो कि
शेयर की जा सके इस किस्म के प्लेटफॉर्म पे। तो ये तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ जिसमें वो बेचारा बुरी तरह उस पर मुझे उसकी बॉडी पे खून के जो हैं वो निशानात और छींटे नज़र आ रहे हैं। तो उसको बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ऐसा वहशियाना और बेशर्माना तशद्दुद किया गया कि मैं वो यहाँ बता भी नहीं सकता कि वो किस किस्म का तशद्दुद किया गया। हासिलपुर का मुबैना तौर पर यह वाक़या है और इस मामले पर हमारे चीफ जस्टिस साहिबान, अदालतें, हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे, ये सारे खामोश हैं क्योंकि जो तशद्दुद करने वाले लोग हैं वो इलाके के बाअसर लोग हैं, चौधरी लोग हैं। इस टाइम पे पंजाब के अंदर हुकूमत भी चौधरियों की है, तो शायद उसी वजह से उन चौधरियों को, जो हासिलपुर के चौधरी हैं, उनको भी हौसला मिला होगा कि क्योंकि हुकूमत हमारी बरादरी की है तो शायद हम कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तान में। और वाकई नज़र ऐसा कुछ आ रहा है कि इस टाइम पे जो ताकतवर लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अदालत को अपनी तौहीन नज़र आ जाती है, आम आदमी की, गरीब आदमी की ये जो तौहीन की गई है, जो घटिया तरीके से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और बेशर्माना तशद्दुद किया गया, उसको मैं बता भी नहीं सकता कि किस किस्म का तशद्दुद किया गया है। तो उस तशद्दुद के नतीजे में जो शख्स की हालत है उस पर किसी को कोई तौहीन इंसानियत नज़र नहीं आ रही। तौहीन अदालत फ़ौरन नज़र आ जाती है लेकिन तौहीन इंसानियत नज़र नहीं आ रही। कोई उस पर नोटिस लेने को तैयार नहीं है, कोई उस पर कोई एक्शन करने को तैयार नहीं है। तो ये पाकिस्तान में गरीब आदमी का हाल है कि गरीब आदमी के साथ जो मर्जी हो जाए, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होता। और अगर किसी बड़ी शख्सियत का सिर्फ नाम भी ले लिया जाए किसी जलसे के अंदर तो उस पर पता नहीं कौन कौन से मुकदमे और कौन कौन से पर्चे करवा दिए जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की इस टाइम की सिचुएशन है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल दोनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।